हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी पे कि मेरी क्या मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी थी और आप अपनी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉइंट है कि मॉक टेस्ट हमें किस टाइम पर देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप दिन में कभी भी दे सकते हैं, बट मेरा पर्सनली जो बेस्ट टाइम था जिस टाइम मैं मॉक टेस्ट देता था वो था या तो मॉर्निंग में 9 to 12 या इवनिंग में 2 to 5, क्योंकि हमारा रियल टेस्ट जो होता है, रियल एग्ज़ाम, वो भी उसी टाइम पर होता है। और अगर आप इसी टाइम पर मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी कि जिससे आप उस टाइम के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे मॉक टेस्ट देने के लिए, और जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। सेकंड टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। तो हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें, या किस तरीके से अपने टाइम को सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड करें। तो मैं अपना पेपर 2 राउंड्स में डिवाइड करता था। फर्स्ट राउंड मेरा 2 hours and 45 minutes का होता था, जिसमें मैं सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था 30 मिनट्स में, देन फिजिक्स इन 45 मिनट्स, एंड देन मैथ्स इन 50 मिनट्स। तो ये टोटल टाइम मेरा 2 hours and 5 minutes का होता था। और ये टाइम जो है आपका, इस टाइम पर आप अपने इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर लेंथी क्वेश्चंस या हार्ड क्वेश्चंस में अटक जाएंगे तो वो आपके टाइम को भी ज़्यादा यूटिलाइज कर जाएंगे और ज़्यादा ले जाएंगे, और आपकी क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस को टारगेट करें। देन सेकंड राउंड्स में अपना जो देता था वो 45 मिनट्स का होता था। उसमें मैं 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट देता था। सबसे पहले केमिस्ट्री को 15 मिनट्स, देन फिजिक्स को 15 मिनट्स, देन उसके बाद मैथ्स को 15 मिनट। तो अब सेकंड राउंड में 45 मिनट्स लगते थे, और इसमें मैं वो क्वेश्चंस चेक करता था जो या तो लेंदी हैं या फिर हार्ड क्वेश्चंस हैं। ये दोनों राउंड्स के बाद मेरे पास टोटल अभी भी लगभग इसके बाद भी मेरे पास अभी भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बचते हैं, क्योंकि 10 मिनट्स हम अपने बफर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड आ गए हों। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो अपने 10 मिनट्स हैं इसे हम उसमें यूटिलाइज कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने मॉक टेस्ट को टाइम मैनेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट। थर्ड पॉइंट है कि हम कैसे अपने मॉक टेस्ट में अपने मॉक टेस्ट के टाइम पर किस क्वेश्चन को कितना टाइम दें, मैक्सिमम टाइम हम अपने किसी क्वेश्चन को कितना दे सकते हैं। तो मैं अपने मॉक टेस्ट में मैक्सिमम टाइम किसी भी क्वेश्चन को 4 मिनट्स देता था। और अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में आप किसी भी क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा ना दें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप केवल इजी और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आपके और सब्जेक्ट्स के लिए कम टाइम बचेगा। बट जब आप सेकंड राउंड में जाएँ तो वहाँ पर आप किसी क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके सेकंड राउंड तक आपके सारे ईज़ी और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। तो अब आपके पास टाइम है, तो आप 4 से 5 मिनट क्वेश्चन में दे सकते हैं सेकंड राउंड। एंड फाइनल जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो मॉक टेस्ट होते हैं वो वही आपको इन द एंड मॉक टेस्ट ही आपकी रैंक को इम्प्रूव करेंगे, और थ्योरी से काम नहीं होता, क्योंकि मॉक टेस्ट ही इन द एंड आपको देना होगा और उसके मार्क्स ही आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे। तो मॉक टेस्ट को सीरियसली लें और मॉक टेस्ट को स्ट्रेटजी के साथ लें। और दूसरी चीज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी उतनी ही यूज़फुल हो। आप अपनी स्ट्रेटजी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको फिजिक्स थोड़ी हार्ड लगती है तो आप फिजिक्स में 10 मिनट्स या 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दें, और मैथ्स के लिए थोड़ा 5-10 मिनट्स कम कर सकते हैं। और अपने ये चीज़ आपको ट्रायल एंड एरर से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए थे। कभी मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देता था, फिर फिजिक्स को मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट किया। बट इन द एंड मुझे लगा कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है यही मेरे लिए फाइनल है और बेस्ट है। तो मैं इसी के हिसाब से फिर आगे मॉक टेस्ट देने लगा और मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव किए। तो आप भी देखिए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और कमेंट्स में बताइए कि आप अभी भी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।